कि जब तुम में से कोई आदमी अपने इस्लाम को बेहतर अंदाज में अंजाम देता है तो हर नेकी जो वो करता है, हर नेकी जो वो अंजाम देता है, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका 10 गुना करके, उसके लिए 10 गुना करके लिखा जाता है। हर वो अमल या हर वो नेकी जो बंदा करता है, खा वो नेकी दिल से मुताल्लिक हो या जुबान से मुताल्लिक हो या अमल से मुताल्लिक हो, जो भी नेकी और ताअत का काम बंदा अंजाम देता है, उसके लिए उस नेकी का 10 गुना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से लिखा जाता है। और सिर्फ 10 गुना नहीं, इला 700 ज़ाफ़, 700 गुना तक बढ़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका अज्र लिखा जाता है। अमल एक और उसका अज्र 10 गुना से शुरुआत है, यानी 10 गुना से नीचे तो किसी को मिलना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद से लेकर 10 गुना से 700 गुना तक ये इंसान का जो दर्जा बढ़ता है। एक अमल एक बंदा करता है वो 10 गुना पाता है, एक बंदा करता है वो 100 गुना पाता है, एक बंदा करता है वो 200 गुना पाता है, एक बंदा जो करता है उसका 300 गुना अजर पाता है, और एक बंदा है कि उसका 700 गुना अजर पाता है। ये जो दर्जा बढ़ता है वो किस एतबार से? काम तो एक ही है ना, अंजाम, काम जो अंजाम दिया गया वो एक ही है, लेकिन फिर ये फर्क क्यों है? 10 गुना से 700 गुना तक उसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चंद करके अता फरमाता है। और यह मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन का, यही अल्लाह का एहसान है। और इसके बदले में अगर कोई बंदा गुनाह का काम करता है तो जितना गुनाह का काम करता है उतना ही लिखा जाता है। हाज़िरीन जुमा, सामिईन व सामिआत, रब्बे करीम की हम्द व सताइश और ख़ातमुन नबिय्यीन व रसूल फ़िदा हो अबी व उम्मी सलवात रब्बी व सलामुहु अलैहिम पर दुरूद व सलाम के बाद आज के खुतबे में कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया गया है। उसी को मौजू बनाकर कुछ अर्ज़ करना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बात कहने, सुनने, समझने और हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को पैदा किया और वो अल्लाह जो इस कायनात का खालिक है, बेशुमार अस्मा और सिफ़ात से उसके ज़ात बाबरकात मुत्तसिफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार अस्मा हैं, बेशुमार सिफ़ात हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक दुआ के अंदर इसका इशारा दिया, अपने सहाबा कराम को और अपनी उम्मतियों को दुआ सिखलाई। उस दुआ के अल्फाज हैं कि अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे हर इस्म के वसीले से, जिस इस्म का भी तूने अपने लिए इस्तेमाल किया, जिस नाम को भी तूने अपने लिए पसंद फरमाया, अपनी किताबों के अंदर उसको उतारा, अपने रसूलों को सिखाया, या अपनी मखलूक़ात में से किसी को भी उसकी तालीम अता फरमाई, या फिर मखलूक़ात में से किसी को तूने उससे आगाह नहीं किया बल्कि उसे इल्म गैब में अपने पास महफूज रखा। सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, और उसके बाद फरमाया अव इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक।
बेशुमार नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। गैब के पर्दे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन अस्मा और सिफात को छुपा रखा है, हम मखलूक़ात उनसे आशना नहीं है। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नाम हैं, गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों की कोई तादाद नहीं है, उसका कोई हस्र नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार नाम हैं और बेशुमार सिफात हैं। ये 99 नाम वो हैं कि जिनकी खास फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है कि मन अहसाहा दखलल जन्नह, कि अल्लाह के 99 नाम उन नामों में से जिनका जिक्र कुरान और सुन्नत के अंदर आया हुआ है। ये खुसूसियत है कि जो उन नामों को समझ ले, उसके मुक्तज़ा का इदराक कर ले, उसके मफहूम को सही तरीके से समझ ले, उन्हें हिफ्ज़ कर ले, उन्हें प्रैक्टिकल में लाए, प्रैक्टिकल में लाए, ये भी उसके अंदर दाखिल है। इहसा के अंदर उसकी फजीलत क्या है? दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिन अस्मा और सिफात का जिक्र कुरान और सुन्नत के अंदर आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि उन अस्मा और उन सिफात का असर बंदों के ऊपर देखे। बंदों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए जिक्र फरमाई हैं, अपने लिए पसंद फरमाई हैं, उन अस्मा और सिफात के मुक्तज़ा का, उसके मफहूम का असर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कायनात में भी देखना चाहता है। और उनमें से एक यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अमल भी करता है वो इत्कान के साथ करता है, बेहतरीन अंदाज में अंजाम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को पैदा किया। इस कायनात के अंदर आप नजर दौड़ा लें, कहीं आपको कोई खलल नहीं दिखाई देगा। सुना अल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै, यह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मुकम्मल उम्दगी के साथ, मुकम्मल इत्क़ान के साथ, मुकम्मल बेहतरीन अंदाज में किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी का असर अपने बंदों पर भी देखना चाहता है कि बंदे भी जो एक्टिविटी अंजाम दें, जो भी काम करें, जो भी अमल अंजाम दें, वो बेहतर से बेहतर अंदाज में अंजाम दें, अच्छे से अच्छे अंदाज में अंजाम दें। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात को सही तरीके से समझने का एक मजहर है कि इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी एक्टिविटीज को, अस्मा व सिफात को समझकर उसके मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपने आमाल को बहुस्न खूबी अंजाम देने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को उतारा, उसके बारे में सिफत क्या बयान की? किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मुक़द्दस को उतारा और पूरे इत्क़ान के साथ, इहकाम के साथ उसको उतारा और फिर उसकी आयतों को खोल खोल कर बयान कर दिया गया। और ये हकीम, दाना और बीना जात की तरफ से यह किताब मुक़द्दस है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 195 में फरमाया, व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, के जो भी काम करो बेहतरीन अंदाज में करो, अच्छे अंदाज में करो, इत्क़ान के साथ करो, पुख्तगी के साथ करो। कच्चा पक्का, लूला लंगड़ा, काना, अंधा, बहरा, ये इस किस्म के काम ना करो। काम करो, अच्छे अंदाज में करो, थोड़ा करो। मसला ये नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा अमल अंजाम दें, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि
आमाल में सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह के नजदीक वो है जो इत्कान के साथ किया जाए, गरचे जो इस्तिमरार के साथ किया जाए, मुदावमत के साथ किया जाए, गरचे वो कम हो, गरचे वो थोड़ा हो। तो यहां पर कसरत मतलूब नहीं है, मतलूब है अच्छे अंदाज में उसको अंजाम देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत यह है कि वो हर चीज में इत्कान को पसंद करता है। जैसा कि आपने सुना, इस कायनात को इत्कान के साथ बनाया, कुरान को उतारा इत्कान के साथ उतारा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जितने अफ़आल हैं वो सब हकीम व खबीर की तरफ से हैं और पूरे इत्कान और उम्दगी को लिए हुए हैं, पुख्तगी के साथ किए गए हैं। तो अपनी मखलूक में भी वो चाहता है कि वो जो भी काम करें वो अच्छे अंदाज में करें। व अहसिनु, एहसान के साथ करो। और एहसान किसे कहा जाता है? अच्छे से अच्छे अंदाज में अमल को अंजाम देना। आइए आज इसी पर जरा तफसील के साथ आपके सामने गुफ्तगू रखता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज पर फर्ज किया है कि वो हर अमल के बारे में कि अच्छे अंदाज में अंजाम दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज को अच्छे अंदाज में अंजाम देना फर्ज करार दिया है। ये इख्तियार की बात नहीं है, ये ऑप्शनल चीज नहीं है कि हम चाहें तो करें और चाहें तो छोड़ दें। नहीं, करना है आपको। इसीलिए कहा कि मसला ये नहीं है कि आप कितना करते हैं, मसला ये है कि आप कैसे करते हैं। मसला ये नहीं है कि आप कितना करते हैं, मसला ये है कि आप कैसे करते हैं। इस दुनिया के अंदर आप जानते हैं, वो हदीस आपने सुन रखी होगी कि बंदे के कदम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से खिसकेंगे नहीं जब तक सवाल न कर लिया जाए। किस चीज का सवाल न कर लिया जाए? अपने आमाल का सवाल न कर लिया जाए। कोई काम आपने किया तो क्यों किया और कैसे किया। क्यों किया, दो बातें, क्यों किया और कैसे किया। आप सोए, क्यों सोए, कैसे सोए, जागे, क्यों जागे, कैसे जागे, चले, क्यों चले, कैसे चले, रुके, क्यों रुके, कैसे रुके, दौड़े, क्यों दौड़े, कहां दौड़े, कैसे दौड़े, खाए, क्यों खाए, भूखे रहे, क्यों भूखे रहे, बोले, क्यों बोले, खामोश रहे, क्यों खामोश रहे, कोई अमल किया, क्यों किया, कैसे किया। जो बात आप बोल रहे हैं अपनी जुबान से, क्या वो अल्लाह के लिए बोल रहे हैं आप, या लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, या अपनी किसी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा करने के लिए वो आप बक रहे हैं, या फिर उसके पीछे कोई और मकसद है आपका। हर चीज के अंदर इसका एतबार जरूरी है। और जब तक इस चीज का जवाब ना दे लें, हमारे कदम हट नहीं सकते, खिसक नहीं सकते। और ये बात सभी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मुखलसीन से कबूल करता है, सिर्फ मुत्तकीन से आमाल को कबूल करता है, सिर्फ पाकीज़ा लोगों से कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तय्यब है और तय्यब ही को कबूल करता है। हर चीज में से बेहतर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से किनको कबूल करता है? मुत्तकीन के अमल को कबूल करता है, तकवा के साथ किए जाने वाले अमल को कबूल करता है। यह लाजमी है, इस चीज का एतबार जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में फरमाया कि लोगों में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनकी उम्रें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दराज फरमाई और उनके आमाल को बेहतर किया। खैरुन नासी मन ताला उमरुहु व हसुन अमलुहु। लोगों में से सबसे बेहतर लोग वो हैं
कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दराज़ी उम्र अता की, जिनकी उम्र में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई और जिनके आमाल को बेहतर कर दिया। अंबिया किराम रिज़वानुल्लाह सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु अलैहिम अजमईन, उनकी सीरत तय्यबा को आप पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा, उस इब्राहीम की तारीफ अल्लाह ने की जिन्होंने वफा किया। वफा किया क्या चीज, किस चीज का वफा किया? मुफस्सिरीन यहां पर कहते हैं कि वफा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी को पूरे तौर पर अंजाम दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को उसकी मखलूक तक अहसन तरीन तरीके से पहुंचाया। कतादा रहमहुल्लाह ने इस आयत की ये तफसीर बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको आइडियल बनाया गया तो कुरान ने क्या कहा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की जिंदगी में बेहतरीन रोल मॉडल है, बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन नमूना है। उस्वतुन हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी काम को करते थे अहसन तरीन तरीके से करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में मखलूकात के अंदर जो आमाल उतारे हैं उनमें से बाज का ताल्लुक इंसान के अकीदे से है, बाज का ताल्लुक इंसान के अक़वाल से है और बाज का ताल्लुक इंसान के आमाल से है। और ये तीनों तरह की जो चीजें, जो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं, वो इसलिए कि बंदा इन तीनों तरह की इबादतों में से जिन इबादतों को भी अंजाम दे अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से, पुख्तगी के साथ वो उन्हें अंजाम दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में फरमाया कि हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान। यहां पर मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में फरमा रहा है, जैसा कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इसकी तफसीर बयान की है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। इस आयत करीमा का मफहूम क्या है कि जिस शख्स ने भी इस दुनिया की जिंदगी में अच्छे अमल अंजाम दिए तो उसका बदला नहीं है मगर यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसको बेहतरीन बदला दे। जैसे उस बंदे ने इस दुनिया में अच्छे अमाल किए, पुख्तगी के साथ अमाल को अंजाम दिया, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसके साथ एहसान का सलूक करे और उसके अमाल के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन उसको जज़ा और बदला अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी अपने इस्लाम को बेहतर अंदाज में अंजाम देता है तो हर नेकी जो वो करता है, हर नेकी जो वो अंजाम देता है उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका 10 गुना करके उसके लिए 10 गुना करके लिखा जाता है। हर वो अमल या हर वो नेकी जो बंदा करता है, खा वो नेकी दिल से मुताल्लिक हो या जुबान से मुताल्लिक हो या अमल से मुताल्लिक हो, जो भी नेकी और ताअत का काम बंदा अंजाम देता है उसके लिए उस नेकी का 10 गुना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से लिखा जाता है। और सिर्फ 10 गुना नहीं, इला 700 ज़ाफ़, 700 गुना तक बढ़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका अज्र लिखा जाता है। अमल एक और उसका अज्र 10 गुना से शुरुआत है, यानी 10 गुना से नीचे तो किसी को मिलना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद से लेकर 10 गुना से 700 गुना तक ये इंसान का जो दर्जा बढ़ता है। एक अमल एक बंदा करता है वो 10 गुना पाता है, एक बंदा करता है वो 100 गुना पाता है, एक बंदा करता है वो 200 गुना पाता है, एक बंदा जो करता है उसका 300 गुना अजर पाता है।
और एक बंदा है कि उसका 700 गुना अजर पाता है। ये जो दर्जा बढ़ता है वो किस एतबार से? काम तो एक ही है ना, अंजाम, काम जो अंजाम दिया गया वो एक ही है, लेकिन फिर ये फर्क क्यों है? 10 गुना से 700 गुना तक उसका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चंद करके अता फरमाता है। और ये मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन का, यही अल्लाह का एहसान है। और इसके बदले में अगर कोई बंदा गुनाह का काम करता है तो जितना गुनाह का काम करता है उतना ही लिखा जाता है। मुत्तफक अलैह रिवायत है, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको नकल किया है। रिवायत के अल्फाज हैं, इदा हसना अहदुकुम इस्लामा फकुल्लु हसनतिन यअमलुहा तुक्तबु लहू बिअश्रि अमसालिहा इला 700 ज़अफ़ व कुल्लु सय्यतिन तअमलुहा तुक्तबु लहू बिमिस्लिहा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान। और ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ के अंदर ये तफावुत बतलाया है, ये फर्क इंसान के उस अमल को अच्छे अंदाज में पुख्तगी के साथ, एहसान के साथ अंजाम दिए जाने के फर्क के एतबार से है। एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के चंद गिने चुने अफराद के लिए बहुत खास बशारत दी। कहा कि ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। जब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कौन होंगे, कहा कि ये वो लोग हैं ला यस्तरकून हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यक्तवून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये वो लोग हैं जो अगर बीमार पड़ जाएं, अगर मुसीबत में मुब्तला हो जाएं, अगर किसी आजमाइश में पड़ जाएं तो रुक़िया वक़िया का सहारा नहीं लेते और बदशुगुनी नहीं लेते, और साथ में वो कई वगैरह के तरीके को, यानी इलाज के तरीके को इख्तियार नहीं करते। ये बहुत पहुंची हुई हस्तियां, वो हमाशुमा तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके ईमान की पुख्तगी का आलम यह है कि वो जो जायज इलाज है उसको भी इख्तियार नहीं करते। ला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यक्तवून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हैं। उनके दिलों के ईमान का आलम क्या होगा हम और आप सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं, उसमें अपने आप को शुमार करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने हर अमल को एहसान के साथ अंजाम दिया, इत्कान के साथ अंजाम दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके ईमान में इतनी पुख्तगी भर दी कि उन्होंने जो जायज वसीले थे उनको भी इस्तेमाल नहीं किया। और ऐसे ही लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एहसान, ये इस्लाम, ईमान और एहसान दीन के 3 मरातिब में से एक मर्तबा भी है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्रील के अंदर बहुत तफसील के साथ बयान किया है। उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तारीफ की। फिर पूछा ईमान क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तारीफ की और उसके अरकान को बतलाया, इस्लाम के अरकान को बतलाया, ईमान के अरकान को बतलाया। आखिरी जो सवाल उसमें एक था दीन के दर्जात से मुताल्लिक, उसमें सवाल था कि एहसान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अन्तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान यह है कि आप अल्लाह की इबादत, चाहे वो कोई भी इबादत हो, चाहे वो कल्बी इबादत हो, चाहे वो लिसानी इबादत हो, चाहे वो जवारिह की इबादत हो, कोई भी इबादत, अन्तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, जो अमल भी आप नेकी का अंजाम दे रहे हैं वो इस तरीके से अंजाम दें कि गोया आप अपने हर अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुशाहिदा कर रहे हैं। अन्तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, गोया कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ये तसव्वुर कायम करना दुश्वार हो रहा है तो कम से कम ये तसव्वुर करें कि वो आपको देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ये एहसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जो दीन के मरातिब में से एक मर्तबा है।
अभी बहुत कुछ अभी शुरुआत थी और इस पर यह बात कहनी थी कि किस तरीके से इस्लाम ने एहसान को और बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए जाने को इबादत के अंदर रखा है, वुजू के अंदर रखा है। तो कहा कि बेहतरीन वो तुम में से जो शख्स अच्छे अंदाज में वुजू करे, अच्छे अंदाज में इसबाग वुजू करे, यानी सारे आज़ा को शानदार तरीके से धुले और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देता है, जिससे चाहे वो दाखिल हो। ये वुजू का सवाब क्यों बतलाया गया, उसकी सिफत बतलाई गई कि उस तरीके पर, अहसन तरीके पर, इत्कान के साथ करने पर उसका यह अजर रखा गया। इसी तरीके से अजान के बारे में, इसी तरीके से नमाज के बारे में, इसी तरीके से रोजे के बारे में, हर चीज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन इबादतों के अहसन तरीके से अंजाम देने पर है। अजान देने के बारे में फरमाया कि जो तुम में से अजान दे आवाज उसकी बुलंद हो, इसलिए कि अजान का मतलब होता है दूर दूर तक लोगों को आगाह करना। जितनी दूर तक आवाज पहुंचाई जा सकती है उतना ज्यादा बेहतर है और उतना ज्यादा वो अजान काबिल तारीफ है। फरमाया कि मुअज्जिन की अजान की आवाज जितनी दूर तलक जाती है, उतनी दूरी में जितनी मखलूकात ने उस आवाज को सुना होगा वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के हक में शफाअत करेंगी। देखें आप यहां पर, तो इस अजान की फजीलत क्यों है, इसलिए कि उसको अच्छे अंदाज में अंजाम दिया गया। फरमाया जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके अपनी अजान को खत्म करता है तो जो उसके जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह अपने दिल से कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। इसी तरीके से नमाज के अंदर सफों को दुरुस्त करने का हुक्म दिया। कहा कि नमाज के अंदर सफों को दुरुस्त करना यह नमाज को अहसन तरीके से अंजाम देने के कबील से है। इसी तरीके से फरमाया कि मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ वो है जो इमाम से सबसे ज्यादा करीब हो। इमाम के बाद वाली सफ वो फजल और मकाम के एतबार से सबसे ज्यादा फजीलत वाली है। यानी जो बंदा पहली सफ में नमाज पढ़ता है और जो आखिरी सफ में नमाज पढ़ता है वो दर्जात के एतबार से बराबर नहीं है। इसी तरीके से वो 7 लोग जिसको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श में के साए में पनाह देगा या अपने साए में पनाह देगा, इसकी तफसीर मुख्तलिफ है, अपने साए में पनाह देगा, उनमें से एक बंदा वो भी है वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि वो बंदा जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहे, हर वक्त हर घड़ी वो मस्जिद से उसका दिल मुअल्लक रहे। ये बंदा भी क्यों इसको ये 7 लोगों में से बनाया गया, उसके इत्कान की वजह से, उसके अच्छे अमल की वजह से, उसके अमल की पुख्तगी की वजह से। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया कि कोई मुस्लिम बंदा नहीं है कि जिसकी फर्ज नमाज का वक्त आए और वह अच्छे अंदाज में वुजू करे और खुशू के साथ रुकू और सजदे करे, मगर वो नमाज उसके सारे गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाती है जब तक कि वो किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना किया हो, और ये सारी जिंदगी होता रहता है। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज की जो फजीलत बयान की गई है, ये किसी जमाने के लिए या किसी खास जगह के लिए खास नहीं है, ये हर जगह के लिए और हर जमाने के लिए है कि अगर कोई बंदा अच्छे अंदाज में खुशू के साथ अच्छे अंदाज में वुजू करता है, अच्छे अंदाज में खुशू के साथ नमाज पढ़ता है, तो वो नमाज उसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है अगली नमाज तक के लिए। और इस तरह 5 नमाजों के अंदर उसका कफ़ारा होता रहेगा और उसके ऊपर कोई गुनाह लदेगा ही नहीं। लेकिन ये माफ कीजिएगा कि ये वजाहत जरूरी है कि ये कबीरा गुनाहों के लिए नहीं है, ये कबीरा गुनाहों के लिए नहीं है। इसी तरीके से जुमा के बारे में आया कि जिसने वजू किया, अच्छे अंदाज में वजू किया, फिर जुमा पढ़ने के लिए आया और इमाम के खुतबे को सुना, और सुना ही नहीं, 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फस्तमा व अनसता, खुतबे को सुना और खामोश रह करके सुना, खामोश रह करके ध्यान के साथ सुना। उसका सवाब क्या बताया, गुफ़िर लहु मा बैनहु व बैनल जुमुआ व ज़ियादत सलासत अय्याम, उसके लिए इस जुमा से लेकर के अगले जुमा तक के
सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा। और सिर्फ अगले जुमा तक नहीं, अगले जुमा के बाद 3 दिन और, यानी 10 दिन के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बख्श देगा। ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने इसको जिक्र किया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नत के बारे में कहा कि जिसने फजर की सुन्नत को सही तरीके से पढ़ा, वो 2 रकात फजर की सुन्नत वो दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कि बंदे की नमाज अपने घर में वो ज्यादा बेहतर है उसकी बकिया नमाजों से, सिवाय फर्ज नमाजों के। और सबसे बेहतर नमाज फर्ज नमाज के बाद क़यामुल लैल है। ये नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। ये मामला नमाज का हुआ। इसी तरीके से और जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम और आजकल में मैयतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के ताल्लुक से क्या कहा कि जब तुम में से कोई अपने भाई को कफन दे तो अच्छे अंदाज में कफन दे। इमाम मुस्लिम की रिवायत है। कब्र के बारे में फरमाया कि मैयत के लिए जब कब्र खोदो तो उसको अच्छे अंदाज में खोदो, गहरी खोदो और अच्छे अंदाज में उसको बराबर करो। कब्र को खोदने में कब्र कैसे बनाई जा रही है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंसान के हुस्न अमल के अंदर वो चीज भी दाखिल है कि जब एक बंदे को हमेशा के लिए आप इस दुनिया से रुखसत कर रहे हैं तो उसके लिए जो गड्ढा खोदा जाए, जिसको कब्र कहा जाता है, वो कब्र गहरी खोदें और अच्छे अंदाज में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, अहफिरू व आमिकू, उसे खोदो, उसे गहरा करो, व अहसिनु, और बेहतरीन अंदाज में कब्र को बनाओ, उसको दुरुस्त करो, सही तरीके से उसको आड़ा तिरछा न रहने दो। कब्र खोदने पर भी कहा अच्छे अंदाज में खोदो। और ये रिवायत इमाम नसई की है। इसी तरीके से अगर माल और दौलत की बात की जाए तो सदक़े के आदाब भी बतलाए। कहा कि सबसे अच्छा सदका और खैरात वो है जो बंदा अपनी तंदुरुस्ती के अय्याम में करता है, जब माल की चाहत उसके अंदर शदीद होती है, जब माल के इस्तेमाल की रग़बत उसके अंदर शदीद होती है, जब वो पुलाव जर्दे हर चीज खाने की सकत रखता है, हर चीज से मुस्तफीद होने की सकत रखता है, उस वक्त में उसका खर्च करना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा अजर सवाब का मुस्तहिक है, बनिस्बत इसके कि इंसान सठिया जाए, जुलजुल हो जाए, किसी चीज को इस्तेमाल करने की के काबिल ही ना रहे, फिर कहता है कि 1 लाख अल्लाह के रास्ते में सरका कर दिया, 2 लाख अल्लाह के। ये 2 लाख नहीं, अगर ये 2000 खर्चा किया होता तब, जब तुम सही थे, जब तुम तंदुरुस्त थे, उस वक्त का जो अज्र मिलता आपको 1000-1500 का, वो आज आपके 2 लाख पर वो अज्र नहीं मिलेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुमने से जो सदका करो कि सबसे बेहतरीन सदका वो है कि जब इंसान सदका करे दरा हाले कि वो तंदुरुस्त हो और माल की बखीली उसके ऊपर सवार हो, उस वक्त जो खर्चा वो करता है वो सबसे बेहतरीन सदका है। इसी तरीके से वो सदका जो इंसान इस तरीके से करे कि दायां हाथ खर्च करे और बाएं हाथ को पता ना चले, वो सदका सबसे अफजल सदका माना गया है। और ये सदका करने वाला ये उन 7 लोगों में से होगा जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साये में पनाह देगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो ये अगर इस मौजू को हर बाब में लेकर जाया जाए तो इसके अंदर बहुत वुसाअत चाहिए और इस मौजू को बयान करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज सिर्फ इबादत के अंदर नहीं रखी, बल्कि इस दुनिया के अंदर भी पैमाना इसी को रखा है कि जो बेहतरीन अंदाज में अमल करने वाले लोग हैं वो दूसरों के जिनके अंदर अच्छे अंदाज में अमाल अंजाम देने की सिफत है, वो दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हैं। फरमाया खैर मताअ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। नेक औरत है। क्यों नेक औरत है? इसलिए कि उसकी सिफत बयान की गई नेकी, नेकी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि शादी के लिए किस तरह की लड़की का इंतखाब किया जाए। कोई माल की वजह से मुंतखब करता है, कोई हुस्न की वजह से मुंतखब करता है, कोई हसब नसब की वजह से मुंतखब करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, दीनदार के जरिए कामयाबी हासिल करो।
तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। यहां भी उस लड़की को जो दीनदार हो, दीनदारी का पैमाना यह है जो उसको माल और दौलत और हसब और नसब वालियों पर मुमताज करता है। यह है शरीयत का पैमाना। आप देखेंगे जिस मैदान में भी आप देखेंगे वहां इसकी मिसालें आपको नजर आ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अमाल को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे अमाल में इत्कान अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत ज्यादा अगर तौफीक नहीं देता अमल करने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़े ही अमल करने की तौफीक दे, लेकिन वो थोड़ा अमल ऐसा हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सिफात के मुताबिक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने कुरान के अंदर वारिद तालीमात और अपने हदीस के अल्लाह के रसूल की हदीस के अंदर तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। हम में से जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को तहत निगाह को शादा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को जहन्नम के गढ़ों में से कोई गढ़ा ना बनाए, बल्कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे। और हम जब उन तक जाएं तो हमारा भी हासिल अल्लाह रब्बुल आलमीन नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ फरमाए। हम में से जो कर्जदार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा दे। हम में से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। हम में से जो लोग दायमी बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बीमारियों को उनके रफ़े दर्जात का सबब बना दे, उनके तकफीर सय्यात का सबब बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औरतों की इस्लाह फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बेटियों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बहनों की इस्लाह फरमा दे और उन्हें सहाबियात करीमात रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर इस्लाम की रग़बत पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेदीनी का मिजाज बनता जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेदीनी के मिजाज को खत्म कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नई नस्ल को इस्लाम की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर शख्स को अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। इस पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां इस्लाम और मुसलमानों को आजमाइश का शिकार बनाया जा रहा है, उन तमाम जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की नस्ल फतह नुसरत और उनकी मदद फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी बुरे साजिशें और तदबीरें की जा रही हैं पूरी दुनिया में जहां जहां पर, ऐ बारे इलाहा तो इस बात पर कादिर है कि इस तरह की मक्कारी और इस किस्म की होशियारी और इस किस्म की तदबीरें करने वालों पर ऐ अल्लाह तू खुद उनको शिकंजे में कस ले। ऐ बारे इलाहा तू अपने जाल में उनको फंसा ले। ऐ बारे इलाहा उनकी तदबीरों को उनके ऊपर पलट दे, उनकी तदबीर को उनके लिए तदमीर बना दे, उनकी तदबीर को उनके लिए हलाकत का जरिया बना दे। ऐ बारे इलाहा तू इस बात पर कादिर है। ऐ बारे इलाहा तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले इस वक्त जो पूरी दुनिया में परेशान हाल है, ऐ बारे इलाहा तू इनका वाली और नासिर बन जा। ये गुनहगार हैं, ये तेरे दीन की, तेरे हबीब की सुन्नत से दूर हैं, तेरे दीन की तालीमात से दूर हैं। ऐ बारे इलाहा लेकिन ये तेरा नाम लेने वाले हैं। ऐ बारे इलाहा इनके इस तेरे नाम लेने वाले का वसीला, इस तेरे नाम लेने वाले के वसीले से हम तुझसे सवाल करते हैं कि बारे इलाहा मुसलमानों पर जो बुरा वक्त आया हुआ है, इस बुरे वक्त को तू टाल दे। इन्हें किताब और सुन्नत का सच्चा और पक्का मुत्तबे बना दे, सुन्नत का शायदाई बना दे। जब तक जिंदा रख हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मशरबे मेहरो वफ़ा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा है मसलके अहले